नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। हमारे साथ हैं हमारी एस्ट्रो एक्सपर्ट शर्मिष्ठा जी, जिनसे हम बात करेंगे कि भाई बंगाल का इलेक्शन तो जितवा दिया, अब आगे की क्या-क्या चीजें होने वाली हैं। नमस्कार जी, वेलकम टू द शो। नमस्ते, नमस्ते, जय श्री राम सबको, आपको भी। हाँ, जय श्री राम। आप बंगाली हो तो जय श्री राम तो आजकल बोलना पड़ता है। जय श्री राम। ये बताइए जय अभी श्री बंगाल में जिस तरह से चीजें चल रही हैं और आपने बताया था कि बंगाल तो जीता जाएगा, ठीक है? और उसके बाद आपने बताया था कि काफ़ी टफ रहेगा वहाँ पर पहले 1-2 साल। आप कैसे देखते हो अभी क्या चल रहा है वहाँ पर और आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? क्योंकि जो क्लीनिंग-वीनिंग चल रही है उसके ऊपर मैं सेपरेटली आपसे सवाल पूछूँगा, बट साफ-सफाई के ऊपर। बट बंगाल में ओवरऑल आप क्या देखते हो? ओवरऑल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत कंस्ट्रक्टिव चीज़ें अभी होने वाला है। अगर आप क्लीनिंग के बारे में बाद में सवाल पूछोगे, तो फिर भी मैं ओथ टेकिंग चार्ट जो है, मुझे बहुत पसंद आया। उन्होंने जिस टाइम में, जिस समय में वो चीफ मिनिस्टर ने शपथ ग्रहण किया, ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई है। सेरेमनी नहीं, जो शपथ ग्रहण का जो टाइम है, जहाँ पे बोलते हैं, मैं शुभेंदु अधिकारी जैसे नाम लेते हैं अपना। तो वो जो टाइमिंग है, दैट आई लाइक अ लॉट। लॉट मैं क्या बताऊं, मतलब वो कर्क लग्न की कुंडली है। कर्क लग्न और लग्न और चंद्रमा राशि के, मतलब जो मालिक है, मतलब कैंसर का जो मालिक है कह सकते हैं आप। तो वो जो श्रवणा नक्षत्र में आके बैठे सातवीं घर में, आई लाइक इट लॉट ह्यूज, क्योंकि उसी श्रवणा नक्षत्र में सब कुछ है। तो आप क्लीनिंग बोलो, कंस्ट्रक्शन बोलो, आपको पता है श्रवणा नक्षत्र का जो दीति, हर एक नक्षत्र का 27 नक्षत्र का है हमारे पास। ये किसी को एस्ट्रोलॉजी आती नहीं आती, सबको पता है कि 12 राशि होती है और 27 नक्षत्र है। तो 27 नक्षत्र में ये श्रवण नक्षत्र का जो चंद्रमा का नक्षत्र होता है श्रवणा, ओके। पर जो दीति है, मतलब जो देवता है इस नक्षत्र का, वो है विष्णु जी के अवतार, वामन अवतार। और हुँ, हम सबको मैं आई एम श्योर जितने भी लोग सुन रहे हैं सबको ये पता है कि वामन अवतार का कहानी क्या है। उन्होंने क्या किया था, बलि महाराज को पाताल लोक में ढकेल दिया था। उनकी एक ही लक्ष्य था, जो उनकी अदिति के बेटा है, वो क्या बोलते हैं, ये वामन देव जो है अदिति की बेटा, कश्यप ऋषि और अदिति से। अदिति ने हजारों साल तपस्या किया था विष्णु जी का, ताकि उनको एक ऐसा बेटा मिले जो उनके बच्चों को क्या देखे, कि उनके बच्चे जो है सारे जो देवताएं है वो सब अदिति के बच्चे हैं। और बलि महाराज ने तीनों लोग जय कर लिया था। बलि महाराज ने स्वर्गलोक से सारे देवताओं को हटा दिया है, भूलोक से, तो उन्होंने तीनों लोकों पे कब्जा कर लिया था। जिस वजह से उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों को, ये दीति के बच्चे जो है दैत्य है, दीति के बच्चे दैत्य है, अदिति के बच्चे आदित्य है। सो ये आदित्य। मेरे बच्चों को, हाँ, तो मेरे बच्चों को ये हर बार ऐसा होता है, कुछ कोई आते हैं उनको अपने घर बार से निकाल देते हैं, कोई हाँ ऐसा जो इस चीज का कुछ अब क्या हो। सो उनको विष्णु जी के वरदान से उन्होंने कहा था, मुझे आपके जैसा कोई बच्चा चाहिए, मुझे आपके जैसा संतान चाहिए। तो उनके पास ये वामन अवतार आए थे, और वामन अवतार का एक ही काम था, हुँ, बलि महाराज से उन्होंने 3 पाद भूमि मांगा था। उनको बहुत, कहानी बहुत बड़ी है, सबको पता होगा, बहुत बहलाया फुसलाया, बोला कि अरे आप इतने बड़े दानी राजा के पास आए, क्योंकि बलि महाराज जो है वो दानी थे, उनके दान के लिए वो जाने जाते थे। ही वाज सच ए ग्रेट हार्टेड। तो ऐसे तो बहुत बढ़िया, प्रहलाद महाराज का पोता है वो, है ना। मतलब हुँ, खून में थोड़ा सा एक अच्छी चीज भी है, जिस वजह से वो बहुत दानी थे, ऐसे तो बहुत बढ़िया थे। सो पर उन्होंने नहीं माना। ही वाज वेरी फोकस्ड ऑन हिज मोटिव, कि नहीं मुझे 3 पात भूमि ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने बोला अरे तुम बच्चा हो ठीक है, पर और भी कुछ मांग लो। उन्होंने कहा नहीं, मुझे 3 पात भूमि ही चाहिए। तो उन्होंने ही वॉज वेरी फोकस्ड, उन्होंने कोई शोर शराबा नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, चुपचाप एक छोटा बालक एक ब्राह्मण के भेष में गए, उन्होंने गीत गाया, उन्होंने वहां पे कीर्तन सुनाया, और फिर उन्होंने 3 पाद भूमि लिया। और जो 3 पाद भूमि लिया है, सो दिस नक्षत्र इज ऑल अबाउट भूमि, लैंड, हुँ, प्रॉपर्टी। जिसके पास श्रवणा नक्षत्र में बहुत सारे प्लैनेट होगा, वो भूमि से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम करेगा, उसके पास भूमि बहुत ज्यादा होगा, कुछ कहीं ना कहीं से पिताजी ने दे दिया, खुद से खरीद लिया, व्हाटएवर इट इज। सो ऑल आई एम सेइंग, व्हाट आई एम सेइंग देयर, कि अगर इसी श्रवणा में अगर हुआ, नक्षत्र में अगर ओथ टेकिंग हुआ, इससे क्या समझ में आता है,
भूमि से रिलेटेड हर काम होगा, कंस्ट्रक्टिव, इट्स वेरी हाईली कंस्ट्रक्टिव। हम कहते हैं जैसे कि अगर आपको कोई फैक्ट्री बनाना है, घर बनाना है, कोई भी काम करना है, तो श्रवणा नक्षत्र में शुरू कीजिए, क्योंकि श्रवणा नक्षत्र अपनी जो फोकस, जो डेस्टिनेशन है, बीच में रुकता नहीं है। क्योंकि ये जो शुक्राचार्य थे, बलि महाराज का जो गुरुदेव थे, उनको समझ में आ गया था कि अरे ये तो स्वयं विष्णु जी आए हैं, तुम्हें तुम्हारा तुम्हारा पतन करने के लिए, तुम्हें खत्म करने के लिए आए हैं। तो वो उन्होंने कहा था कि अगर आपको मुझे कोई दान देना है तो 3 पाद भूमि देना है। तो उन्होंने कहा था ओके, तुम्हें मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा अगर आप इस बात को स्वीकार करते हैं तो हाथ में जल लीजिए और आप संकल्प कीजिए कि आप मैं ब्राह्मण को आप 3 पाद भूमि देने वाले हो। तब अब जल लेके हाथ में संकल्प करना है। तो जो शुक्राचार्य है वो कमंडलू जहां से जल गिरता है, कमंडलू के वो जो जल गिरने वाला जो जगह है, आउटपुट है, उसमें वो बैठ गए थे ताकि जल ना गिरे, कि जल ही नहीं गिरे। उन्होंने बार बार बोला कि ये विष्णु जी है, तुम मेरी बात मानो, तुम्हें देने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं जब एक बार किसी को बोल देता हूँ, मैं देता हूँ, मैं इतना बड़ा दानी राजा हूँ, दान की वजह से मुझे लोग जानते हैं, अति दानी राजा है बलि महाराज। और मैं इस बच्चे को, और भी ब्राह्मण है, मेरे मेरे हवन में आया हुआ है, यज्ञ में आया हुआ है, उसको मैं 3 पाद भूमि ना लूं, कितना मांगा है, 3 ही पाद में। बोले कि अरे मूर्ख, तुम गुरु की बात नहीं मान रहे हो, तुम मुझसे ज्यादा जानते हो। फिर भी उन्होंने अपने शिष्य को बचाने के लिए उस कमंडलू के अंदर घुस गए थे और पानी निकालने नहीं दे रहे थे। तो वो जो बच्चा है, वामन देव ने कहा था कोई बात नहीं, थोड़ा कुछ कचरा अटक गया होगा। उन्होंने कुशा जो होता है ना, ग्रास कुशा अंदर किया, उन्होंने उसको साफ कर दिया, वो जो जहां से नाल में पानी गिरता है। बस उस वजह से शुक्राचार्य की एक आंख जो काना है, वो एक हाथ जो उनका नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस स्टोरी। तो क्या समझ आया उनके, वो एक ऐसा नक्षत्र है, कोई काम, कोई मोटिव, कोई फोकस से शुरू करता है, वो बीच में कैसे भी कितने भी अड़चन आ जाए वो रुकता नहीं, वो अपना काम खत्म करता है, तभी शांति लेता है। सो दिस श्रवण नक्षत्र एक्चुअली टॉक्स अबाउट कि भाई अब उनकी जो भी एजेंडा है वो किसी भी कीमत पे रुकेंगे नहीं। इट इज गोइंग टू बी वेरी कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि पूरा नक्षत्र ही कंस्ट्रक्शन के लिए है, भूमि से रिलेटेड है। एंड बहुत फैक्ट्री बनाना, कंस्ट्रक्शन करना, आगे ले जाना, उनकी गोल के सामने जो भी कुछ आएगा, जैसे बलि महाराज को पताल लोक भेज दिया गया था, सारे लोगों को पताल लोक भेज दिया जाएगा। जो जो लोग पताल में जाने लायक है, तो सबका हिसाब होगा। वो हिसाब की तो मैं बात करूंगा आपसे, बिकॉज 3-4 चीजें मेरे को जरा क्लैरिफाई करनी है बिफोर वी मूव इन। इस समय पर आपने ये भी बोला था कि भाई काफी टाइम से जो बड़े-बड़े लोग हैं जो उल्टे-सीधे काम करना चाहते हैं देश के अंदर, वो पूरी तरह से रेडी रहेंगे। और हम देखते हैं कॉकरोच जनता पार्टी खड़ी हो जाती है, ये वो जन जी करके रोते रहते हैं। ठीक है? तो आपको क्या लगता है कि भारत में ये जो लोगों को सड़क पे लाके उल्टे काम कराने की कोशिश है, इसके बारे में आपका कुछ दिखता है आपको कि कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा? और ये कॉकरोच जनता पार्टी कितने दिन और बचेगी? क्योंकि ये सब चीज़ों के दिन में ही काउंट होता है ना कि भैया 4 दिन ऊपर थी, फिर 2 दिन से नीचे आनी शुरू हो गई, तो अब वो स्टॉक मार्केट जैसा बड़ी फ्लक्चुएटिंग है, मैं मानती हूँ ये चीज। और आप देखो भी फ्लक्चुएटिंग ही थे वो लोग, क्योंकि पहले तो वो ट्विटर पे थे, तो ट्विटर से गायब हुए, तो फिर वो कहा इंस्टाग्राम से, मेरे ख्याल से उनकी आईडी चली गई है, वेबसाइट तो मेरे ख्याल से दैट वाज टेकन डाउन। सो ऑल आई एम सेइंग राइट नाउ, देखो एस्ट्रोलॉजिकली ये कॉकरोच जनता पार्टी का क्या, कब फॉर्मेशन, क्या क्या कुछ समझ आना मुश्किल है, कि भाई वो फॉर्मेशन जब होती है उसका आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, तब उस दिन से वो चीज होती है। तो वी हैव नो आइडिया, पर हम कॉकरोच जनता पार्टी को इस हिसाब से ले सकते हैं कि ये एक आंदोलन वाला, जेनजी आंदोलन वाला एक ग्रुप है ना, जिनका ऑनलाइन मतलब डिजिटल रिप्रेजेंटेशन उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से किया है। तो ये अगर चीज में देखती हूँ तो मुझे समझ आती है कि जेंजी आंदोलन, या फिर आंदोलन जिसको बोलते हैं, लोगों को छोटी छोटी बात पे प्रोटेस्ट करना, रास्ते में आना, अलग अलग तरीके से अपनी वॉइस को आगे करना, रेज करना, तो ये सारे चीज तो मंगल दशा में होना ही था। ये मेरे ख्याल से मैं आपको पिछले 1-1.5 साल से बता के आ रही हूँ कि भाई मंगल हमारा आर्द्रा नक्षत्र में है, और आर्द्रा नक्षत्र बड़ा पागल पागल नक्षत्र है। आर्द्रा नक्षत्र का देवता है, जैसे इनका वामन अवतार बोला, आर्द्रा नक्षत्र वामन अवतार तो बहुत शांत है, सौम्य है। उन्होंने कोई खून खराबा नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, नथिंग, शांति से गए, बहुत मीठे मीठे गाना गाया उन्होंने, भजन गाया, और फिर उन्होंने उसको पताल लोक भेज दिया। कोई तर्जन गर्जन कुछ नहीं है।
पर रुद्र अवतार जो है वो ऐसा नहीं है, आपको पता है। तो आर्द्रा नक्षत्र का जो देवता है वो है रुद्र, और रुद्र तो सौम्य देवता नहीं है, शांत नहीं है, इज नॉट पीसफुल। तो जब मंगल भी योद्धा है, दैट इज ऑल्सो फायरी, आर्द्रा इज ऑल्सो लाइक दिस। अब आर्द्रा नक्षत्र में पाकिस्तान का चंद्रमा है, तो आपको पता है पाकिस्तान कितना इम्बैलेंस है, कोई सरकार टिक नहीं पाता है, कोई इंसान वहां कुछ कर नहीं पाता है, लोग वहां जाने से डरते हैं, वो एक क्रेजी कंट्री है, वो एक पागल पागल वाला सिचुएशन है कि नहीं। नो स्टेबिलिटी एट ऑल इन पाकिस्तान। तो जब हमारी मंगल उसी आर्द्रा में बैठा हुआ है, जिसका मालिक है क्या बोलते हैं, रुद्र अवतार देवता है, तो आप समझ सकते हो, राहु का नक्षत्र है, रुद्र अवतार, रुद्र देव उनका देवता है। तो जिस वजह से लोग तो ये सब पागल आए दिन कुछ नहीं हो जाना, जैसे पाकिस्तान में आज यहाँ बम फूट गया, आज यहाँ ट्रेन अटैक हो गया, कुछ ना कुछ चलता जाता है, आए दिन कुछ ना कुछ नया यहाँ पे हो ही जाएगा। जैसे वो ऑयल रिफाइनरी में आग लग गया है ना, फिर वो खत्म होते ना होते फिर कुछ ब्लास्ट हो जाती, फिर खत्म होते ना होते कुछ, सो कुछ ना कुछ जो है ये सब चलता जाएगा हमेशा। अब ये जो जेंजी आंदोलन है ये चलता रहेगा लगभग अगला 3-4 साल से ही रहेगा, एटलीस्ट 2030-31 तक तो ऐसे ही रहेगा, मेरा कहना है। पर कोई चीज ऐसा नहीं होगा, आप आंदोलन कर रहे हो, आंदोलन का इम्पैक्ट भी तो देखना चाहिए ना। वो तो मैं घर पे भी मैं माँ के साथ आंदोलन करती कि माँ ये नहीं खाना है, आज क्या बनाया है, पर उसका कुछ इम्पैक्ट दिखनी चाहिए ना। तो कोई मुझे कोई इम्पैक्ट, वैसा कोई इम्पैक्ट दिखती नहीं है कि हाँ आपने तख्ताई पलट दिया, जैसे नेपाल में हुआ है ना। नेपाल की जेंजी आंदोलन को सच्ची में आंदोलन बोलेंगे कि भाई हाँ कुछ कर पाए। जैसे बांग्लादेश में लोग रास्ते पे आए, कुछ किया, और मिलिट्री भी वहां पे सपोर्ट किया, तो दैट वाज डिफरेंट इशू। पर यहाँ पे ये सब होते हुए मुझे नहीं दिखता है। प्रॉब्लम करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, ये सब हाइप क्रिएट करेंगे, हाँ लोगों को डराएंगे, एक इंटिमिडेशन है ये, दिस इज एक्चुअली इंटिमिडेटिंग, है ना। तो एक इंटिमिडेशन चलता रहेगा कि आपको डरा रहे हैं, आपको लग रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट इट्स नॉट गोना हैव एनी इम्पैक्ट। इतना मैं अच्छे से बता पाती हूँ सबको, आज से नहीं तब से ही बता रही हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट तो पलट नहीं रहा है, गवर्नमेंट की कुछ ये जो गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है ये कहीं नहीं जा रही है, गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी रहेगी। तो अगर गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी रहेगी, इसका मतलब आप वहां बैठ के कितना भी मोबाइल चला रहे हो, लैपटॉप चला रहे हो, पाकिस्तान के लोगों को अपना फॉलोअर बना रहे हो, नंबर बढ़ा रहे हो, डजंट मैटर, इट्स नॉट गोना वर्क आउट। तो मैं इसलिए, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि आप ये कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर कुछ बोलिए, कुछ बोलिए। मुझे उतना सिग्निफिकेंट कुछ लगा नहीं, और देखते ही देखते उनकी ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन भी खत्म हो गई है ना, वो भी हो गया है। तो मैंने उसके बारे में कुछ नहीं बात किया, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ने तो उन लोगों का कुंडली भी बना लिया है। बट आपको पता है कि मैं कंटेंट क्रिएशन वाला एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैं प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो मुझे उनके बारे में कुछ कहने की क्या नहीं। हाँ, पर मैं बोलूंगी उनका एक ये जो ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन से अब उनका एक एक ऑफलाइन रिप्रेजेंटेशन शुरू होगा, एकदम शुरू होगा। उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा कि भाई मंगल का महादशा है, अब जेंजी आंदोलन रास्ते में भी दिखेगा, जैसे लद्दाख में दिखा था ना। पर गवर्नमेंट उसके ऊपर अच्छा कंट्रोल लाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सो वी नीड टू शो द यूनिटी, हमें यूनिटी रहना दिखाना चाहिए, हमें गवर्नमेंट का, सरकार का साथ होना चाहिए, बस दैट्स इट, और कुछ। क्योंकि यहाँ पर तो देखिए हमेशा ही हर चीज में एक आंदोलन करने की कोशिश करी जाती है, बट एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि भैया जैसी कुछ होता है एकदम से एक्सपोज हो जाता है, कोई रुकता नहीं है, कोई रुकता नहीं है, एकदम से इट बिकम्स एक्सपोज्ड, और जितने भी उसके काली करतूतें होती हैं सारी बाहर आ जाती हैं। तो आपको यही साइकिल चलता हुआ दिखता है आगे भी? यस, यही साइकिल आप चलेगा, क्योंकि और हर जगह पे क्लीनिंग होगा, क्योंकि हर जगह पे क्लीनिंग होना है ना। तुम कौन हो, कहाँ से हो, तुम्हारे जो फॉलोअर्स है वो कितने पाकिस्तानी है, कितने बांग्लादेशी है, कितने कहाँ से हो, फटाफट फटाफट निकल गया है, सब चीज बाहर आ गई है। तो ये सब चीजें तो होना ही है। पर हाँ, एक चीज है, ये जो जेंजी आंदोलन है उसका कॉकरोच नाम दो कि कुछ भी नाम दो, डजेंट मैटर, वो अभी रास्ते में भी धीरे धीरे देखने को मिलेगा। अभी हमारा मंगल में राहु का अंतरदशा आया है, अभी हमारा मंगल में राहु का अंतरदशा चलेगा 2027 की मार्च अप्रैल तक। तो वहां पे जेंजी आंदोलन रास्ते में भी दिखेगा, ऐसा नहीं है नहीं दिखेगा। तो इसके लिए भी हमें मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए हाँ कुछ हो जाएगा, नहीं नहीं। हम जैसे ये कॉकरोच पार्टी का ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन देख के लोग इतने उस चीज के ऊपर बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे धरती पे और कुछ है ही नहीं, सिर्फ इसी पे बात करना है। So we should not give much of our focus, thought, time and everything to them.
उसको टैक्टफुली हैंडल करो, जैसे ऑनलाइन वाले को टैक्टफुली हैंडल किया गया, उसको जय श्री राम कहा गया है। तो इनको भी ऐसी सरकार हैंडल करेंगे। क्योंकि वो तो होता ही है, हमने तो देखा ही है, अभी ये क्या नाम है, ऑनलाइन वांगचू अरे नहीं दिल्ली में, नोएडा में प्रोटेस्ट हुआ, ये सब कुछ हुआ, ये सब तो दिख ही रहा है हमको। अभी देखिए, अभी 2030 तक, 3031 तक, एक्चुअली 32 तक, 32 के सितंबर तक चलेगा हमारा ये मंगल का महादशा। पर 32 के एंडिंग तक ऐसा चलेगा ऐसा नहीं है, मैं बोलूंगी 31 स्टार्टिंग तक ऐसा ही चलेगा। कोई ना कोई रास्ते पे आ रहा है, आंदोलन कर रहा है, खुश नहीं है लोग, कुछ चीज चलता रहेगा। बट कुछ इम्पैक्टफुल वैसा कुछ बहुत ज्यादा मुझे अभी के अभी ऐसा कुछ इम्पैक्टफुल नहीं दिख रहा है। थोड़ा बहुत 2029 के आसपास कुछ इम्पैक्टफुल हो सकता है, मिड ऑफ 2029 टू मिड ऑफ 30, वहां कुछ इम्पैक्टफुल आंदोलन होगा। पर फिर से वही बात है, सरकार की तख्ता तो नहीं पलट सकते, सरकार तो जैसा है वैसा ही रहेगी दरअसल। तो फिर इतना करके क्या फायदा। मेरा कहना है कि मैंने बड़ी आंदोलन किया, ये किया, वो किया, बहुत कुछ प्रोटेस्ट किया है, पर फिर भी मेरी माँ ने वही मुझे खिला दिया जो उन्होंने बनाया, तो रिजल्ट क्या है, जीरो है ना, बस। नाउ यहाँ पर एक और चीज है कि अगर आप देखें जिस तरह से जो साफ सफाई शुरू हो चुकी है, साफ सफाई कर रहे हैं लोग, सबसे पहला अगर आपको ये दिखता है, जैसे जो क्या नाम है, क्या है ये, नहीं नहीं नहीं, ये क्या, जिमखाना, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो मेरे हिसाब से तो मैंने इसको किया था कि बहुत ये पूरा इकोसिस्टम को बहुत बड़ी मार लगी है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखो, मैं तो सबको यहाँ पे बोलूंगी कि आप लोग अगर आदि के साथ का, इसी चैनल का, हमारे पिछले साल के, इस साल के नहीं, पिछले साल के सारे वीडियोस नहीं देखे, पिछले साल की अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में किए हुए चीजें, तो प्लीज पहले जाके उसको देखिए कि हमने क्या बातचीत किया है, क्या हमारी डिस्कशन थी। वहां पे बार बार कहा है मंगल आया है, मंगल भूमि कारक है, भूमि का रक्षा करता है, योद्धा है। अच्छा, ये डिफेंस में जो पढ़े हुए लोग हैं, है ना, आप तो डिफेंस की बातें करते हो, क्या करते हैं? सीमा रेखा का सुरक्षा करने का क्या मतलब है? देश का सुरक्षा है ना, और देश की जनता का सुरक्षा करना है ना। तो देश का जो क्षेत्रफल, हमारा क्षेत्रफल मतलब हमारा स्क्वायर किलोमीटर, ये स्क्वायर किलोमीटर जो भी है उसको क्षेत्रफल कहते हैं, वर्गफल, क्षेत्रफल। तो हमारे क्षेत्र को रक्षा करना, हमारी सुरक्षा करना, भूमि की सुरक्षा करना, देश का सुरक्षा करना, ये मंगल का काम है। इसी मंगल का महादशा जब शुरू हुआ है, और मैंने इनफैक्ट आप सबको याद तक बताया कि अलग अलग देश का मंगल का दशा हुआ था, तो कैसे उन्होंने भूमि अलग अलग जगह से लेके आ गए थे। रशिया का मंगल का महादशा आया, उसी टाइम में एक्चुअली पुतिन बने, उसी टाइम में पुतिन बने प्रेसिडेंट। 2000 में उनका मंगल का महादशा शुरू हुआ और पुतिन प्रेसिडेंट बने। बोरिस येल्त्सिन शायद उस टाइम में निकले, और वो अर्ली इलेक्शन उन्होंने बुलाया, वो थोड़ी जल्दी रिटायर किए। तो जब पुतिन आए तो उन्होंने चेचन वार, सेकंड चेचन वार लड़ा, और जो थोड़े थोड़े छोटे छोटे कंट्री थे जो उनसे अलग अलग हो गए थे टुकड़े टुकड़ों में, उन्होंने कहा ठीक हो गया, बहुत ज्यादा उछल रहे हो, ले लिया उन्होंने। अच्छा, अब रशिया के अंदर आ गया है। चाइना का मंगल का महादशा शुरू हुआ था, तो चाइना ने हमसे अक्साई चीन पूरा इतना आप नहीं बोला था कि वो वो क्या बोलते हैं, वो इजराइल जैसा इतना बड़ा एक कंट्री, मतलब चाइना ने जो ले लिया है इतना बड़ा 38,000 स्क्वायर किलोमीटर, है ना। आप नहीं बताया था मुझे, वो डिटेल्स मुझे नहीं पता था। आपने बोला इतना बड़ा जगह लिया है, कोई छोटा मोटा जगह नहीं लिया है। तो जब रशिया कह रही हूँ, चाइना का मंगल का अंतर्दशा आया, तो उनको उनका भूमि वापस मिला, हांगकांग अब चाइना के अंडर में है। तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज की बात है। प्लस जब जब मंगल का महादशा या अंतर्दशा आया इसराइल ने कहा कि द लॉ ऑफ रिटर्न बनाया। इसराइल ने कहा कि ये देश सिर्फ इसराइलियों का है, मतलब ये देश सिर्फ जूसों का है। दुनिया के किसी भी कोने में जो भी जूस बैठा हुआ है, यहाँ पे आ सकते हो, हम तुम्हें जगह देंगे, हम तुम्हें रहने देंगे, हम तुम्हें पेपर्स बना के देंगे, यहाँ पे तुम्हारा रोजी रोटी हो सकता है। सो जैसे आज हम बोल रहे हो,
इतने सारे वीडियो अभी आ गया पिछले 3-4 दिनों से। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने ये वीडियोस देखा है कि आप बॉर्डर में रो रहे हैं कि हमारे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड, हमारे पास सब का ये है, वोटर आईडी कार्ड भी है, पर हमें यहाँ पे रहने नहीं दिया जा रहा है। मेरे तो पिताजी आए थे, मैं तो यहीं पे पैदा हुआ था, बांग्लादेश से आए थे, पर अब हमें जाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि तुम हिंदू नहीं हो। यही बांग्लादेशी हिंदू होता तो उसको रहने दिया जाता। सो वी आर आइडेंटिफाइंग आवर लैंड राइट विथ सनातन। तुम सनातनी हो, तुम हिंदू हो, तो तुम्हें कोई नहीं निकालेगा। जैसे इजराइल का मंगल का टाइम शुरू हुआ था तो इजराइल ने बोला था देयर इज लॉ ऑफ रिटर्न। 3 मिलियन से ज्यादा फैमिलीज उनके आए थे दुनिया भर से उनके यहाँ पे रहने के लिए। फिर धीरे धीरे उनका पेपर्स बनवा के दिया, जगह दिया, घर दिया, बार दिया, सब कुछ दिया। आज हमारे देश में ही हो रहा है, आप कहीं से भी हिंदू हो आके रह सकते हो, है ना। अगर हिंदू नहीं तो आपको अभी जाना है, हिंदू हो, बुद्ध, इस टाइप का, बाकी सब आज जा सकते हैं। तो कैसे इजराइल का जो लॉ ऑफ रिटर्न के साथ हमारा ये, हम इसी को तो शायद सीए बोलते हैं राइट, हमारा सीएए और इजराइल का लॉ ऑफ रिटर्न कितना कोइंसाइड कर रहा है, अभी कर रहा है ना। एंड दिस इज व्हाट इज मंगल महादशा। जितना भी मैंने चीज ये इस टेलर टॉक के मैंने लिखा है मंगल महादशा, इसका कवर स्टोरी है मंगल महादशा लैंड एक्सपांशन। तो ये सारी चीजें हो रहा है, मंगल क्लीनिंग कर रहा है पहले 7 साल के लिए, अभी तो 1 साल नहीं हुआ, सितंबर में 1 साल पूरा होगा। इतने में देखिए कितना शुरू हो गया, हर जगह पे अब एनक्रोचमेंट, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव शुरू हो गई है। वो दिल्ली का जमा मस्जिद हो, तो उसके साइड के एरिया हो, या फिर कोई भी मस्जिद कहीं पे भी ऐसे ही उग गया हो, या फिर आपका ये दिल्ली जिमखाना क्लब हो, वो कुछ भी हो, आपको अगर आप गलत जगह पे खड़े हो तो सफाई तो होनी ही है। मतलब मंगल इतना क्लीनिंग करता है ना, और आपको समझ में आ रहा है, और दैट्स हाउ इट इज। और ये सब चल रहा है, तब लोगों को लग रहा था कि अरे ये बीजेपी अभी वीक हो गई है, बीजेपी ये जो गवर्नमेंट है, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट तो कोalition गवर्नमेंट है, वो कैसे इतना कर लेगा, अब कैसे हो रहा है। तो समय की बात है, जब कोई चीज डेस्टिन्ड होता है होना, तब वो होता ही होता है। कैसे भी वो पूरी चीजें ऐसे घूमता है मैकेनिज्म कि ये चीज होने लग जाता है। अचानक से सारे सीएम जो है, सारे स्टेट्स के सीएम, सारे जो हमारी जो ऑफिशियल कार्यकर्ता है, वो सब ऐसे हो गए कि नहीं आप सफाई करना है, आप कुछ भी हो जाए। पहले खाली सफाई की बात करते थे योगी जी, और योगी जी का बुलडोजर वाला चीज देख के सब कहते थे नहीं नहीं हमें योगी जी चाहिए, हमें योगी जी चाहिए, योगी जी बुलडोजर चलाते हैं, वो बहुत स्ट्रिक्ट है, वो बहुत स्ट्रेट है, और कोई ऐसा नहीं करता। आप सब कोई कर रहे है ना। हाँ यही बात है, समय समय की मार है। अभी मंगल के महादशा में, अभी तो मंगल का महादशा 1 साल एक नहीं साल हुआ है। नहीं हुआ है। मुझे मेरी मुझे आवाज मेरी सुनाई दी। आवाज सुनाई। हाँ, तो अभी मंगल का महादशा 1 साल भी नहीं हुआ है, और ये चलना है 7 साल 2032 तक। तो मैं क्या कहती हूँ कि ये जो आप लोग समझते हो डेमोग्राफी, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो हाँ, आगे जाके हम ये इंडिया कोई मुसलमान कंट्री तो नहीं बन जाएगा ना। वो वैसे ऐसा ही बोल रहा है। अरे वैसे क्या बोल रहा है, उसको क्या पता, उसके हिसाब से थोड़ी चलना है। जैसा प्रारब्ध में लिखा है, जहाँ डेस्टिनी में भगवान जी ने जो चीज रच के गए हैं, वो थोड़ी क्या कर लेगा। तो द सिमिलर थिंग इज दैट 2032 तक या 33 के आसपास, 32-33 के आसपास ये एज ए हिंदू राष्ट्र होगा। यही तो मैंने स्टेलर टॉक में लिखा है, जिन लोगों ने पढ़ा है तो ऑब्वियसली। हमारे पास नेपाल का भी क्या आएगा, तो पशुपतिनाथ टेम्पल तक हमारे पास आ सकता है। सो ऑल आई एम सेइंग कि ये क्लीनिंग अभी रुकने वाली नहीं है, और ये तो खाली शुरुआत हुई है। बीच बीच में थोड़ा स्लो हो सकता है, पर 7 साल तक चलना है। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला ये सब तो ठीक है, बंगाल में हो रहा है, अभी नया नया गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुआ है, क्या ये जम्मू में जो इतने रोहिंग्या आके भर गए उसका क्या होगा। अरे भाई 7 साल के लिए है, 7 महीने के लिए नहीं है। सो इट्स गोइंग टू हैपन। आपके घर के बाजू में भी होने वाला है, मेरे घर के पड़ोस में भी होने वाला है, हर जगह पे होने वाला है। सो मंगल महादशा इज गोइंग टू वर्क फॉर द एंटायर कंट्री। तो हर गली मोहल्ले में ये काम करेगा, इसमें कोई शक नहीं, बिकॉज इट्स 7 years। तो ये तो अभी शुरुआत हुई है। जो भी लोग है जाग जाओ, आपको कागज दिखाना ही पड़ेगा। और मैंने कहा था जून जुलाई आने दीजिए। होम मिनिस्ट्री की इतनी सख्त चेहरा आप देखेंगे ना, जो आपने कभी नहीं देखा था। तो उसी बात पे करण ने बोला था कि आप बोल रहे हो कि अमित शाह धुरंधर ऑफ द ईयर है। मैंने कहा अमित शाह जी इस साल का 2026 का धुरंधर ऑफ द ईयर है। तो हमने देखा है कि कैसे उन्होंने कितना हाथ में डंडा लेके, लोहे का डंडा लेके हाथ में उन्होंने बंगाल इलेक्शन जितवाया।
सबसे बड़ी चीज़ जो दिखती है अभी, तो 2 बड़े स्टेट्स के इलेक्शन थे, आई मीन 2 बड़े इंपॉर्टेंट स्टेट्स के इलेक्शन थे, असम एंड वेस्ट बंगाल, जिससे पूरा वो उस रीजन का सिक्योरिटी और ये सब चीज़ें फँसती हैं। एंड हमने जैसे देखा कि वहाँ पर सिक्योरिटी के चक्कर में काफ़ी बवाल मचा हुआ। अभी तो पूरा, जैसे आप बता रहे थे, बॉर्डर पे लोग खड़े हुए हैं, हमको जाना है, जाना है, जाना है। लेकिन एक वो सवाल रहता है कि हम देखो, मैं आपको बताता हूँ, सुबह आज एक जो रिपोर्ट आई है कि उसके अंदर कई लोग कर्नाटका में घुस गए, ठीक है? तो ये सेफ स्टेट्स भी हैं, ये सब हैं। तो आप ये जो भारत की ऑपोज़िशन है, जो इन लोगों को बचाती है, जो इन लोगों को सपोर्ट करती है और ये सब चीज़ें करती है, इनका किस तरह से आप देखते हैं? क्या करेंगे ये लोग अभी? देखिए, एक झटके में तो सारा क्लीनिंग नहीं होगा। कहते हैं ना कि नाई मामा से काना मामा अच्छा है। आपको कहीं पे तो उसकी शुरुआत करना है एंड इट स्टार्टेड ऑलरेडी, जो हमने कभी नहीं सोचा था। एटलीस्ट मुझे अगर कोई 10 साल पहले पूछता ना ये सब बातें, ये तो पागल हो, ये कौन निकालेगा इनको? आई मीन हाउ इट्स गोइंग टू हैपन? और 1-2 लोग नहीं है ना, तो मेरे दिमाग में कुछ सूझता ही नहीं कि कैसे क्या बोलूँ, सच्ची में नहीं। सो आई एम श्योर एवरीवन इज़ हैविंग द सेम थॉट। तो इतने मेरे ख्याल से मेरे इंडिया में करोड़ों लोग हैं जो बाहर से घुसे हुए हैं और आज से नहीं है, सालों सालों से रह रहे। ये जो पहलगाम का अटैक हुआ था उसके बाद जो है मोदी जी ने पाकिस्तानियों को ढूंढ के निकाला था, है ना? होम मिनिस्ट्री ने पाकिस्तानियों को ढूंढ ढूंढ के निकालता और बस भर के और कहीं पे जा रहा है। तो पता चला कि लड़की जो है पाकिस्तानी है, इंडिया के लड़के से शादी कर चुकी है, उसके बच्चे हैं, क्या है, मतलब आई वाज़ लाइक बाप रे! इतने सारे पाकिस्तानी तक है। मुझे तो सिर्फ पता था कि बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है। मुझे तो पता चलता है पाकिस्तानी तक हमारे भरे पे है। सो इतना ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन हो चुका है, इतना आसान नहीं है। पर बात ये हमारे पास 7 साल भी तो है ना। तो भला ही कांग्रेस वाली जो स्टेट है उनको जगह देगा, पर हर एक स्टेट में, तमिलनाडु में भी इस बार एसआईआर हुआ। हुआ ना 98 लाख, जबकि बंगाल से 1.5 करोड़ लोगों को निकालना चाहिए था, पर जो भी हो कुछ तो हुआ है, ना होने से अच्छा है। तो बंगाल से 91 लाख लोग और हाँ, और तमिलनाडु से 98 लाख लोग एसआईआर से निकाले गए। सो दैट वाज सो सरप्राइजिंग। तो हर स्टेट में अभी एसआईआर होगा। अगर आपका नाम वहां नहीं है एसआईआर के लिस्ट में, मतलब वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं आ रहा है, नहीं हो रहा है, तो फिर आपकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी ना। आप बंगाल से उठ के सॉरी महाराष्ट्र में आ गए, पर आपका नाम महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में भी नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे भी तो एसआईआर होने वाला है। तो धीरे धीरे आपके आधार, आपके वोटर कार्ड, आपके पैन कार्ड, ये जो भी कुछ कार्ड है, जो भी कुछ आपकी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन है, वो तो सब जीरो, वो तो सब रिजेक्ट हो जाएगी। वो तो सब नॉन परफॉर्मिंग होगी। जब वो रिजेक्ट होगी तो फिर आपका कोई बैंक अकाउंट काम नहीं करेगा। आप ट्रेन से यहाँ से वहां जा नहीं सकते हो, कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होगा। आप क्या करेंगे? कहाँ तक, कितने दिन तक यहाँ पे रहेंगे? हाउ यू गोना सर्वाइव ओवर हियर? एक भूत बन के आप अकेले इंसान जी सकते हो, पूरे परिवार के साथ कैसे जियोगे? आपके पास अकाउंट नहीं है, आपका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है इस देश में। सो आप इसमें इसमें कैसे कितने दिन जियोगे? आप तो ट्रेन से सफर नहीं कर सकते हो बिना कोई गुड डॉक्यूमेंटेशन के। फिर उसका क्या होगा? आगे जाके और स्ट्रिक्ट रूल बनाएंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि ये चीज, ये जो है ना, ये थोड़ी देर के लिए चल रहा है कि यहाँ से यहाँ चले गए, यहाँ से यहाँ चले गए, पर अल्टीमेटली यू विल हैव टू गो, देयर इज नो ऑप्शन। हर जगह पे एसआईआर होने वाला है। हाँ, ये सीए एनआरसी बहुत स्ट्रिक्टली अभी फॉलो होगा, जो मैंने कहा था जून जुलाई से। अभी देखिए जैसे जून आने लगा, मई का एंडिंग आया, तो उन्होंने कहा कि अब हम स्पेशल एक कमीशन बना रहे हैं, जहाँ पे वो क्या कि अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज के ऊपर बना रहे हैं। तो उसका कुछ तो जैसे उन लोगों ने एसआईआर की प्रोसेसिंग किया, जैसे सीए एनआरसी निकाला, तो ये कमिटी भी तो कुछ नया निकालेगी ना, कि भाई उसको उसको सेफ गार्ड करने के लिए, क्लीनिंग करने के लिए कुछ तो करते। ये तो सिर्फ बना है। आप 7 साल में देखिए क्या होता है। 7 साल की जरूरत नहीं है, 2 साल में देखिए क्या होता है कि इतना होगा। और नेक्स्ट ईयर मर्क्यूरी राजा, मर्क्यूरी मंत्री है विक्रम संवत का, डिजिटलाइजेशन इतना हो जाएगी, तो फिर आप कहाँ, अगर सब कुछ डिजिटलाइज है, हाउ यू आर गोना इन्फिल्ट्रेट ओवर देयर? तो ये तो संभव ही नहीं है। ये सिर्फ टाइम पास हो रही है। और जनता इतने, मतलब इंडियन जनता जो है ना, इतना, मैं क्या बता, कभी मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि जिनकी लॉजिकल ब्रेन काम नहीं करता ना, आई बिकम वेरी वेरी इरिटेटेड टू दिस सॉर्ट ऑफ पीपल। और लोग जानते हैं कि मैं बड़ी रूड हूँ, तो बहुत रूड हो जाती हूँ मैं कभी कभी, कि लोग बोलते हैं अरे आप क्या बोल रहे हो, ये सब नहीं होगा, 3 करोड़ लोग है, 30 करोड़ लोग है, इनको कैसे भगाएंगे, ये तो अभी जा रहे हैं। वो
वो बॉर्डर नहीं क्रॉस कर रहे, वो स्टेट क्रॉस कर रहे, वो मुंबई चले जाएंगे। अरे भाई, अगर यहाँ हो पाया है टीएमसी के रहते हुए, उनकी उनकी जो क्या बोलते हैं, उनकी जो वायलेंस, इन सबको सेफ गार्ड करके अगर यहाँ हो पाया है, बाकी राज्यों में क्यों नहीं होगा? हर जगह पे होगा। और आप लोग देखें, जैसे आप लोग को लगा नहीं था इतना हो सकता है, आगे का भी हो सकता है। सो और ये होने का टाइम है। अगर नहीं होने के टाइम होता, अगले साल तो इतना डिजिटलाइजेशन आएगा ना, आप लोग सब याद रखिएगा मेरी इस बात को। 2027 to 2028 these 2 years are for digitalization। बाढ़ आएगी डिजिटलाइजेशन का, मतलब बीच में एक बार आया था, सब कुछ धीरे 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 डिजिटलाइजेशन हुआ है। अब बहुत सालों बाद बैंकिंग एंड सिस्टम्स एंड ऑल दिस थिंग्स, जैसे पिछली बार मर्क्यूरी राजा था, तो तब एचडीएफसी, आईसीआईसीआई एंड ये सब बैंक उसी टाइम में एक साथ उभर के बाहर आए थे, उसी 1-1.5 साल में। तो उस टाइप का बहुत कुछ होने वाला है, उसकी जो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज दिस दैट, और डिजिटलाइजेशन तो इतना होगा, डिजिटल करेंसी, डिजिटल ट्रांजैक्शन, तो जिस वजह से क्या होगा, आप मुंबई में हो, आप नागपुर में हो, कानपुर में हो, यूपी में हो, वो सब बोल रहे थे वो लोग यूपी जा रहे हैं, तो अरे यूपी में जाके योगी जी के रहते वो कैसे चल पाएंगे? नॉट पॉसिबल ना, योगी जी तो दोबारा आने वाले हैं, तिबारा आने वाली है, दोबारा नहीं तिबारा, तो फिर क्या करेंगे? तो कहीं आप नहीं टिक सकते। ये बस एक टाइम पास हो रहा है। मेरा बस अपनी जनता को यही कहना है, हर छोटी छोटी चीज को देख के पल्पिटेशन हाई करने की कोई जरूरत नहीं। यू डोंट हैव टू बी डेस्परेट। हर एक चीज की एक सिस्टम होती है, एक टाइम होती है। आपको अपने घर में 5 लोग रहते हैं, उसको आप कंट्रोल करके उसको ढंग से चला नहीं पाते हो, उसका ऑपरेशन ढंग से संसार का चला नहीं पा रहे हो, ये तो एक देश चलाना है, इसकी एक प्रोसेसिंग होती है। और ये डिक्टेटरशिप वाली, ये हिटलर का कंट्री नहीं है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो धीरे धीरे आराम आराम से ही करना पड़ेगा, और ये होगा। एटलीस्ट शुरू तो हो गई है ना, उस प्रोसेस को सपोर्ट कीजिए। दैट्स व्हाट आई कैन से। नहीं, वो उसमें कोई डाउट नहीं है, बिकॉज़ हमको कहीं न कहीं थोड़ा बहुत सी एट द एंड ऑफ इट, जब क्या होता है ना, आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो एक वो है, और दूसरा हमारे देश में ना एक वो सिंड्रोम भी है, क्या लुट गए बर्बाद हो गए सिंड्रोम। रोज सुबह उठते हैं, अपना फ़ोन देखते हैं, अच्छा भई आज किस पे बोलना है, लुट गए बर्बाद, अच्छा ये मिल गया, चलो इस पे बोलते हैं, लुट के बर्बाद हो गए, फिर अच्छा भाई पूरा दिन करके फिर सो जाते हैं, फिर सुबह ट्रेंड पे उठते हैं, फिर चलेंगे, बोलते हैं कौन सा है आज, अच्छा, 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 ओह! ये रहा, लुट गए, बर्बाद हो गए। तो अब वो आदत है, उसका कुछ कर नहीं सकते। मैं उसको लुट गए, बर्बाद हो गए सिंड्रोम बोलता हूँ, क्योंकि वो काफ़ी प्रेवलेंट है हमारे देश के अंदर। एक और चीज़ बताइए कि ये जो अभी देश के अंदर जिस तरह से अभी बांग्लादेश, पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी फ़ोकस है, और स्पेशली सबसे ज़्यादा बांग्लादेशियों के साथ है कि भैया इनको भगाओ यहाँ से। और धीरे-धीरे करके मेरे हिसाब से पब्लिक डिमांड इतना बढ़ेगा कि ये जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं, उनको भी करना पड़ेगा। समवेयर डाउन द लाइन दे विल हैव टू आल्सो डू। क्योंकि होगा क्या, कुछ समय बाद जैसे ही आप इनके वोट काटोगे तो इनकी यूटिलिटी खत्म हो जाती है। यूटिलिटी खत्म हो जाती है तो कौन पैसे देगा इनके लिए? कौन देगा भई? वहाँ पर वो भाई वो तो माँगेंगे ना देखो, आपसे ही। हर 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 गवर्नमेंट सपोर्ट करता है, क्योंकि इनसे इनको वोट मिलेगा कि भाई देखो, वो वाला स्टेट वालों ने तुम्हें रहने नहीं दिया, हमने तुम्हें रहने दिया है, तो हमें वोट दो। जब वो वोट ही नहीं दे पाएगा, क्योंकि वोट देना ना देने की जो एक क्षमता है, एबिलिटी है, दैट इज विद सेंट्रल पावर। मतलब वो तो इलेक्शन कमीशन के पास है। जब इलेक्शन कमीशन उसको स्ट्रिक्टली देखेगा, जब तुम्हारे पास वोटिंग पावर नहीं रहेगा, तो कोई गवर्नमेंट उसको क्यों रखेगा? आपने किसी को घर में लाया काम करने के लिए, आपकी साफ-सफाई करने के लिए, वो साफ-सफाई ही नहीं कर रहा है, तो आप उसको क्यों रखेंगे? उसका क्या यूटिलिटी है फिर? आप उसको बोलोगे भाई तुम जा सकते हो यहाँ से, तुम मेरे भी काम का नहीं हो। फिर पूरे राज्य में कहीं भी उसको रहने की जगह नहीं मिलेगी। तो व्हाटएवर इज हैपनिंग राइट नाउ, इट्स जस्ट अ टाइम पास। यहाँ नहीं तो यहाँ, यहाँ नहीं तो यहाँ। अल्टीमेटली आपको जाना ही पड़ेगा। सब कोई जो यहाँ से वहाँ जा रहे हैं ऐसी बात नहीं है। उसमें से हो सकता है 30% 20% लोग जो है वो बॉर्डर क्रॉस ना करके सोचेंगे कि यार थोड़ा देखते हैं वो उस देश में, वो तो और भी कंगाल देश है ना? वो तो पूरा ही कंगाल देश है बांग्लादेश, पाकिस्तान। पाकिस्तान तो पागलपंती वाला, वो तो सुइसाइड वाला देश है, मतलब सुइसाइड स्क्वाड है। जो पाकिस्तान में जाएगा वापस, उसको तो क्या बताओ, वो तो सुइसाइड स्क्वाड है, मतलब अभी जाके वहाँ मरना ही है। और बांग्लादेश तो पूरा ही क्या बताओ कंगाल वाला देश है, तो उसमें क्या जाना है? तो वो सोच रहे कि छोड़ो जो भी हो, इस देश में ही देख लेते हैं। यहाँ पे ही हम बस बहुत सारे लोग तो यहाँ पे पैदा भी हुए ना, बहुत सारे पहले आए थे ये लोग। तो सो दे विल थिंक ऑफ गोइंग टू कि हाँ कर्नाटक में चले जाते, तमिलनाडु में चले जाते हैं, केरला में जाते हैं, जम्मू में जाते हैं, वहां पे तो थोड़ा हिंदी विंदी भी चलती है, साउथ इंडियन भाषा नहीं है। सो दे विल थिंक इन दैट वे। पर अल्टीमेटली ये थोड़ा टाइम पास है। आप थोड़ा
थोड़ा समय के लिए यू कैन बाय आउट फ्यू टाइम, बट दिस इज नॉट द अल्टीमेट रिजल्ट। अल्टीमेट रिजल्ट ये है आपको जाना पड़ेगा, आपके पास कोई चारा ही नहीं होगा। वही गवर्नमेंट आपको मार मार के भगाएगा वहां से, बोलेगा अरे तू मेरा किसी काम का नहीं, तू यहाँ क्या कर रहा है। और अभी आखिर में मेरे को बताइए, ये जो इकोसिस्टम है हमारे देश के अंदर, इकोसिस्टम, ठीक है? वो आप देखते हैं कि भई एक तो वो स्टार्ट होती है जुडिशरी की तरफ से, ठीक है जी? उसके बाद आपका यू नो जुडिशरी से आती है एक्टिविस्ट पे, पीआईएल बाजी से लेकर पता नहीं क्या-क्या चीज़ें होती हैं वहाँ पर। अब वो भी कोर्ट्स ने कॉल आउट करा, कॉकरोच बोला तो उस पे शुरू हो गए लोग रोना। वो है, उसके बाद ये जो लेफ्टिस्ट पार्टीज़ हैं हमारे पास, इतनी सारी। अभी अगले साल में भी इलेक्शन आने हैं जहाँ पर ये पार्टीज़ को कहीं न कहीं कुछ न कुछ मिल सकता है। तो इलेक्शंस के बारे में तो मैं आपसे अगले एपिसोड में बात करूँगा, क्योंकि पंजाब और ये सब चीज़ें हैं। आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उनके ऊपर स्टडी करें ताकि हम देखें आगे होता क्या है? पंजाब है। पंजाब जो है मेरे और अजय जी के लिए है। पंजाब सिर्फ मेरे और अजय जी के लिए, यहाँ लिखूंगी मैं नेक्स्ट ये 2026 की एडिशन के लिए मैं 7 की पंजाब एडिशन है, के लिए मैं रखूंगी यूपी है, पंजाब इलेक्शन। यूपी है और ये सब बहुत कुछ है वहाँ पर होता जी, हुआ। यूपी पे तो बात करेंगे। हाँ, तो ये सब हम अगले उसमें शो में बात कर सकते हैं। बट मेरे को जो दिखता है कि पॉलिटिकली आप मतलब मैं जो पूछना चाहता हूँ आपसे, पॉलिटिकली आप इस देश की अंदर जो ऑपोज़िशन है पार्टीज़, उसको कैसे देखते हैं? कोई स्ट्रेंथ गेन कर रहा है कि इनकी सबकी हवा निकलने वाली है अभी? मैंने एक ट्वीट किया था, आज उसको रीट्वीट करूंगी। हाँ, सही बात याद है। मैंने कहा था अरे कांग्रेस वालों के लिए गुड न्यूज़ है। ये जो बिहार में उनका मतलब इतना खराब परफॉर्मेंस हुआ, है ना? आगे जो 4 इलेक्शन और आ रहा है, टोटल 5 इलेक्शन था, उसमें से आगे का जो 5 इलेक्शन आ रहा है, 2026 का जो 5 इलेक्शन आ रहा है, उसमें ये लोग अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, उतना खराब नहीं करेंगे। तो क्या हुआ, जो 2021 में उन्होंने कांग्रेस ने बंगाल के इलेक्शन में वहाँ के असेंबली इलेक्शन में 2021 के असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस ने कोई खाता ही नहीं खोला था। इस बार उन्होंने खाता खोल दिया, है ना? और केरला में तो उनकी गवर्नमेंट बन गई है और तमिलनाडु में भी देखिए आप, उनके सपोर्ट से गवर्नमेंट बनी है, तो गवर्नमेंट उनका ही कह सकते हो आप, है ना? तो इस बार उनकी परफॉर्मेंस पिछले बार से अच्छा हुआ है, ऐसे ही रहने, इससे आगे कुछ नहीं जाने वाला है। ट्रस्ट मी, दे आर नॉट गना गेट मच ऑफ द थिंग्स। आई से हो सकता है अभी धीरे-धीरे जो है प्रियंका गांधी थोड़ा उभर के बाहर आएंगे, जो मुझे लगता है। पर ऐसा थोड़ी कोई मतलब सरकार जब उनकी नहीं बनेगी सेंटर पे, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। अब 2027 में भी मेरे ख्याल से 6 या 7 इलेक्शन है ना? 6 इलेक्शन है, 5 या 6 इलेक्शन 2027 में भी है। हाँ, वैसा ही कुछ है, गोवा है, पंजाब है, यूपी है, एमपी है ना? एमपी है और नहीं वो कुछ खास उनकी अच्छी परफॉर्मेंस है, कुछ खास नहीं, कुछ परफॉर्मेंस जी धीरे-धीरे बाय 2032 यू विल सी दैट द एंटायर इंडिया, ऑलमोस्ट एंटायर, एक आध चीजें अगर छूट गया तो वो एंटायर इंडिया ऑलमोस्ट इन, जैसे समझ लो आप हिमाचल छूट जा सकता है, ये वो यही सब जगह का लगभग छोड़ के एंटायर इंडिया विल बी सेफ्रोनाइज्ड, भगवामय होने वाला है। आप बोलोगे कि अरे ये बीजेपी की एस्ट्रोलॉजर है, पर अगर मैं बोलती कि नहीं ममता नहीं जीतेगी, तो फिर तो मेरी प्रेडिक्शन गलत होती ना। तो मैं अपनी प्रेडिक्ट ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी जिससे मेरी प्रेडिक्शन गलत हो, मैं वो बोलूंगी जिससे मेरी प्रेडिक्शन सही हो, ताकि आप लोग बोले कि हाँ भाई मैडम की एक्यूरेसी रेट जो है 97% है, 98% है। यहाँ तक पहुंचने के लिए मुझे वही बात करना पड़ेगा जो होने वाला है। सो एंटायर इंडिया ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मतलब नेग्लिजिबल एक आध छोड़ के कि भाई वो भगवामय होने वाला है। तो धीरे धीरे सारे स्टेट से कांग्रेस जाने वाली है, कांग्रेस गायब होने वाली है। सो कांग्रेस ऑलमोस्ट गॉन, सेंटर से भी गॉन, स्टेट से भी गॉन। एक लास्ट सवाल, हम लोग जो देखते हैं जिस तरह से अभी एवरीबॉडी इज वेटिंग कि भाई ये दुनिया के अंदर वॉर है, पता नहीं क्या है, क्या होगा क्या नहीं होगा, बाकी दुनिया का तो पता नहीं। यहाँ पर हमारे हमारे देश के अंदर आप इस साल में देखते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ लड़ाई होती हुई, जिस तरह से पिछले साल हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए तो सब बैठे हुए हैं,
वो लोग मुझे बोलते हैं, "मैम आपकी सब कुछ सही होता है, ये ऑपरेशन सिंदूर वाली बात क्यों सही नहीं हो रही है?" सही बात है, मुझे भी लगा कि अ, अप्रैल मतलब अप्रैल या मई के आस-पास, उसी के आस-पास कहने का मतलब, यहाँ कुछ एक होना चाहिए था, क्योंकि अगर होना है, मैंने कहा था अगर होना है 2026 में, तो ये चैत्र नवरात्रि के आस-पास ही हो सकता है। वो मार्च नहीं तो अप्रैल, अप्रैल नहीं तो मई, पर वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। सो अ आई डोंट नो यहाँ पे, पर मुझे लगता है फिर 2027 के अंदर, जो मैंने कहा 2027 के अंदर आपको, 2027 के लेट लेट भी हो अगर, तो आपको पीओके आना है, तो मुझे लगता है उसी टाइम में कुछ होगा। और ऐसे भी 2027 का जो मोदी जी की कुंडली की स्थिति बन रही है ना, जो 2008 में बनी थी, और 2008 में आपको पता है सीरीज ऑफ ब्लास्ट हुआ था गुजरात में, जब वो सीएम थे, 21 ब्लास्ट हुआ था 70 मिनट्स के अंदर अहमदाबाद में। तो मोदी जी को हिला दिया था, पर ही हैज हैंडल टैकल्ड एवरीथिंग वेरी नाइसली। वहां से 49 लोगों को तो क्या बोलते हैं, 49 लोगों को मेरे ख्याल से उनको डेथ पेनल्टी हुई है, जिन लोगों ने किया है 49 लोगों को डेथ पेनल्टी हुई है। कुछ 32 लोगों को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हुआ है। उन्होंने सबको एकदम मजा चखाया, पर जो नुकसान हुआ तो नुकसान हुआ ही, और उसी के चलते फिर आगे जाके उनको, और 2010 के आसपास उनका तो इंटरोगेशन हुआ है, वो कुछ स्पेशल टास्क फोर्स उन्होंने बनाया मोदी जी के खिलाफ, बहुत सारा कुछ है। सो वो जो एक इतनी अचानक से कोई चीज हो जाना मोदी जी के ऊपर, वो ही वाज नॉट रेडी फॉर द नो नो मतलब मोदी जी के रहते हुए गुजरात में इतनी बड़ी जो कांड हुआ है ना, वो तो मेरे ख्याल से कोई भी सीएम के साथ, मतलब एक एक महाराष्ट्र में हुआ था पहले, जो मुंबई ब्लास्ट हुई थी, वैसे बहुत दहशत वाली चीज थी, वो बहुत ही खतरनाक डराने वाली चीज थी। ऐसे ही टाइमलाइन आ रही है मोदी जी की कुंडली में 2027 में। तो मुझे लगता है कुछ ऐसा ही आतंकवादी टाइप कुछ होगा, जिससे मोदी जी बोलेंगे ओके ठीक है, बहुत कर लिया अभी, ऐसे भी हमारा ऑपरेशन सिंदूर पॉज में है, तो तब समझ में आएगा। और 2027 के एंडिंग या एकदम बहुत थोड़ा टाइम भी लगता है, शुरू तो हो ही जाएगा 2027 के अंदर मुझे लगता है, और 2028 में जाके फाइनली हो सकता है, बिकॉज टाइम लगता है, वो आ जाएगा पीओके। एंड 2027 से 2028, मिडिल ऑफ 2027 टू मिडिल ऑफ 2020, दैट्स अ वेरी हार्ड टाइम फॉर मोदी जी एक्चुअली, क्योंकि बहुत इंटरनेशनल प्रेशर होना, ये होना वो, क्योंकि वो करेंगे, क्योंकि मोदी जी कहीं पे भी जाए, मैं बार बार कह रही हूँ, मोदी जी की पेंडिंग प्रोजेक्ट है पीओके, पीओके बिना लाए ना मोदी जी कहीं नहीं जाए, इतना तो पक्का है। सो ही इज गोइंग टू डू ऑल दिस थिंग्स वन बाय वन। तो जो मेरा बहुत पुराना प्रेडिक्शन था, उसी पे फिर मुझे टिके रहना पड़ेगा कि भाई 2027 के एंडिंग तक पीओके के ऊपर काम किया जाएगा, तब वहां पे हाथ लगाया जाएगा। सो आई डोंट थिंक इस साल कुछ, आई डोंट नो, थोड़ा बहुत तो अक्टूबर के आसपास, सितंबर अक्टूबर के आसपास कुछ एक टाइम बन रहा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर के आसपास, पर फिर वही है उतनी प्रोमिनेंट नहीं है। प्रोमिनेंट तो आ रही है अगले साल, तो जो अगले साल की हालत बनेगी वो देखा जाएगा। ऐसे नवंबर के आसपास बन रहा है कुछ एक चीज, नवंबर मेरे ख्याल से अनुराधा नक्षत्र में भी कुछ मोदी जी की जो नक्षत्र है वो है अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र में तीन तीन प्लैनेट्स का भेद लग रहा है, अक्टूबर से दिसंबर तक शायद लग रहा है, ऐसे कुछ, आई एम नॉट वेरी श्योर एग्जैक्टली, उसी टाइम के आसपास। तो वो जो तीन तीन प्लैनेट का भेद लग रहा है मोदी जी की कुंडली में भी, उनकी राशि में भी, तो वहां हल्का सा एक चांस है, हो गया तो हो गया, नहीं तो 2027 में तो ये चीज हो रहा है, when राहु इज गोइंग टू बी इन कैप्रिकॉर्न। वहां पे मोदी जी की मंदी है, गुलिका है, केतु भृगु बिंदु को क्रॉस करेगा। अरे भाई क्यों, ठीक है, जो 2008 में हुआ था, सेम चीजें 18 साल पहले, क्योंकि राहु 18 साल साल में एक ही जगह पे वापस जाता है राहु केतु। सो एग्जैक्ट 18 साल पहले होगा 2000 मतलब 23 का। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो तब हम देखेंगे, होना ही है। मेरा भी कुछ ऐसे ही है, मार्च 2027 तक मेरे को लगता है कि वी शुड बी हेडिंग इन फॉर समथिंग। मेरी कैलकुलेशन है कि अभी देखते हैं क्या होता है एक्चुअली में तो, बट हाँ जी। पाकिस्तान बहुत सुधर गया है, शांत हो गया है कुछ कर नहीं रहा है। नहीं करेगा करेगा, वो आजकल थोड़ा दूसरी तरफ डाइवर्टेड है, वो करेगा कुछ ना कुछ, उसमें कोई कोई डाउट नहीं है। और हमारे देश में भी काफी पाकिस्तानी हैं, तो वही करेंगे कुछ ना कुछ तो वो भी है। बट शर्मिष्ठा जी, थैंक यू सो मच आपके समय के लिए। बड़ा इंटरेस्टिंग आपने चीजें बताई हैं। सफाई का अभियान शुरू हो चुका है। आपसे हमने दिसंबर में बात करी थी, जब हमने बोला था कि भाई जून आने दो, उसके बाद देखना क्या होता है इस देश में। 29 मई है जी आज, 2 दिन में जून आ रहा है।
तो जो चीज़ें शर्मिष्ठा जी ने बोली थी वो तो सारी अचीव हुई हैं एंड देव ऑल फॉलन इन ऑन टारगेट। 2 दिन के बाद देखते हैं तांडव वॉर शुरू होगा। तो सबसे रिक्वेस्ट है भैया थोड़ा-सा लगा बोलते हैं ना एकदम लग के देखना पड़ेगा हो क्या रहा है एंड बाकियों से रिक्वेस्ट है यार थोड़ा बर्नआउट-शर्नआउट लगा लो बिकॉज़ बहुत जगह जलने वाला है। अगर आप इस शो को देख रहे हैं क्योंकि वैसे भी कोई उनमें से कोई शो देखता नहीं है। बट तब तक के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए। शर्मिष्ठा जी की ये किताब है, इसको प्लीज़ अगर आप दिखा सकती हैं दोबारा से, यू कैन प्लीज़ बाय दिस। इन्होंने काफ़ी अच्छी तरह लिखी हुई है, आई हैव रेड दिस, इट्स प्रीटी नाइस, इट्स अ मैगज़ीन। 1 डेढ़ 2 दिन में आराम से इसको आप समझ के पढ़ सकते हैं। चेक इट आउट उनकी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा एंड सपोर्ट करिए इस चैनल को एंड आपको मिलते हैं थोड़ी देर में एक और अपडेट के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सबको नमस्कार और आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरा ये कहना है कि आप लोग खास तौर से पुराने वीडियोस को देखिए तो आपको पता चलेगा जितनी बार बताया गया है तो वैसे ही हुआ है। और मेरी मैगज़ीन अगर आपके पास आएगा तो आप सबसे पहले ये वाला चीज़ें पढ़ेंगे, वो है जो कवर स्टोरी है मैंने लिखा है मंगल महादशा एंड लैंड एक्सपांशन। जो चीज़ें लिखी है वैसे-वैसे चीज़ें अभी हो रहा है कि नहीं, जबकि मैंने तो 7 साल के लिए लिखा है, वो अभी से शुरू हो गई है, तो 7 साल तक क्या-क्या होगा सब लिखा हुआ है विथ रिसर्च हुआ कि हर एक देश में जब मंगल महादशा आया है तब क्या किया है। ऐसे अचानक से थोड़ी लिख लिया है कि मैंने इंडिया के बारे में सब अच्छा-अच्छा सोचा है तो अच्छा-अच्छा लिख दिया है। इट्स नॉट दैट, विद द रिसर्च वर्क विद ऑल दिस डॉक्यूमेंटेड वर्क मैंने लिखा है। सो दैट्स इट। और आप लोग ये बताइएगा हमारा जो ट्राई वाला प्रोग्राम है, जो मैं, आदि और करण, वो आप लोग देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते हैं? वो अगर देखना तो चाहते हैं तो उसमें आप मई का हो गया, जून का करना है, अगले 1-2 हफ्ते में करेंगे उसको हम। यस, और उसमें आप लोग हम क्या बात करें, क्या चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं? हाँ, मैं, आदि और करण का जो ट्राई वाला प्रोग्राम है, उसका भी तीसरा सीरीज़, तीसरा पार्ट आने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, आप लोग सपोर्ट कीजिए। दैट्स इट। स्टे ट्यून्ड। नमस्कार। नमस्कार।